बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन टॉपिक लेंगे निषेचन की प्रक्रिया में। सेकंड टॉपिक आता है रिएक्शन ऑफ द एग एंड एक्टिवेशन ऑफ ओवम, यानी अंडाणु की प्रतिक्रिया एवं अंडाणु सक्रियण। इसके अंदर क्या होता है बच्चों कि निषेचन के टाइम पे जब शुक्राणु का प्रवेश अंडाणु के अंदर हो जाता है तब इसके अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ होनी संपन्न होती है अंडाणु के अंदर। उसमें संरचनात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है अंडाणु के अंदर, जिसके अंदर सबसे स्टार्टिंग में जो प्रक्रिया आती है कि एग के अंदर पीतक जो रहता है वह मूवमेंट करना शुरू कर देता है। पीतक का जो मूवमेंट है वह आउटर लेयर की तरफ होना शुरू हो जाता है। शुक्राणु के अंडाणु के भीतर पूर्ण प्रवेश पाने से स्टार्टिंग में ही, यानी कि पहले ही अंडाणु में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगते हैं, जिसे वह एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करने की क्षमता हासिल करता है। इसे हम अंडाणु सक्रियण कहते हैं। इसमें देखिए सबसे पहली रिएक्शन होती है कॉर्टिकल रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसका अध्ययन समुद्री अर्चिन के अंदर किया गया है सबसे ज़्यादा। इसमें बताया गया है कि निषेचन के समय समुद्री अर्चिन में अंडाणु का रंग पीले से सफ़ेद हो जाता है और यह जो रिएक्शन होती है, प्रक्रिया जो होती है, शुक्राणु के संलग्न स्थान से होना आरंभ होती है और इसमें लगभग 20 सेकंड का समय लगता है। इसमें देखिए निषेचन के आपके जस्ट पश्चात जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं वह क्या करते हैं कि जो अंडाणु की आउटर लेयर रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी तरफ उनकी मूवमेंट शुरू हो जाती है एवं वहाँ पर जाकर जमा हो जाते हैं। अगर अपन इसमें चित्र के अंदर अगर अपन देखें कि ये जैसे कोई अंडाणु है, इसके चारों ओर जो लेयर पाई जाती है, इसके आउटर लेयर पाई जा रही है, एग मेम्ब्रेन है, ये एग मेम्ब्रेन होती है और ये जो प्लाज्मा कला पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें यहाँ पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। यह कॉर्टिकल जो ग्रेन्यूल्स है इनका मूवमेंट जो है आउटर लेयर की तरफ शुरू हो जाता है। बीच में जितने भी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं इनका मूवमेंट आउटर लेयर की तरफ स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर आउटर लेयर की तरफ पर आने के पश्चात इनके अंदर जो भी मटेरियल रहता है, पीतक जो रहता है, वह बाहर की तरफ निकल जाता है और इससे फिर निषेचन कला का निर्माण होता है। निषेचन कला का निर्माण होता है यहाँ पर। और ये जो निषेचन कला का काम क्या रहता है? निषेचन कला का काम रहता है कि इसमें अपन चित्र के अंदर देखते हैं, जैसे इससे पहले मैं बता दूं, निषेचन कला का काम रहता है कि एक शुक्राणु अगर प्रवेश कर गया है तो इसके पश्चात और कोई शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। अपन इस चीज़ को इस चित्र के माध्यम से अब अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए अंडाणु का जो सबसे आउटर लेयर है जिसको अपन कहते हैं व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं इनको अपन कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, ठीक है। तो ये जो रहते हैं मॉलिक्यूल्स जो हैं ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू करते हैं और यहाँ पर आके किनारे पे आकर इनके अंदर का मटेरियल बाहर निकल जाता है और एक आउटर साइड पर एक लेयर का निर्माण कर देते हैं जो कि काफ़ी इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल होता है। इसको अपन कहते हैं निषेचन कला कहते हैं अपन इसको। इसके अलावा क्या क्या घटनाएं होती है? इसके अलावा इसमें होता है एक्टिवेशन ऑफ ओवम
निषेचन के पश्चात अंडाणु का सक्रियण होता है, जिससे कि अर्धसूत्री विभाजन की अधूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि फीमेल्स के अंदर ओवम जो रहता है वह बीज की अवस्था में आकर रुक जाता है अर्धसूत्री विभाजन की, यानी कि इसमें जो सेकंड मैचुरेशन डिवीज़न जो रहता है अर्धसूत्री विभाजन का वह पूर्ण नहीं हो पाता है, वह बीच में ही रुक जाता है। कब रुक जाता है? स्टार्टिंग के अंदर ही, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज चल रही होती है फीमेल की। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो है हॉल्ट अवस्था में चला जाता है, और वह हॉल्ट अवस्था पूरी कब होती है? जब शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, एक तो ये वाली प्रक्रिया हो गई, अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया है पूर्ण हो जाती है। दूसरी प्रक्रिया क्या रहती है? इसमें नर व मादा के जो ये वाकेंद्रक रहते हैं, प्रोन्यूक्लियाई भी कहते हैं इनको, प्रोन्यूक्लियाई जो कहते हैं, इनका समेकन होता है। एक्चुअल फर्टिलाइजेशन जो है वह यही है, इसका समेकन हो जाना। समेकन हो जाने के पश्चात किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, फिर इसके पश्चात अंडाणु के अंदर शीघ्र विभाजन तैयारी जो रहती है उसको कंप्लीट कर लिया जाता है। विभाजन के लिए आवश्यक चीज़ें कौन कौन सी रहती है? विभाजन के लिए कौन कौन से आवश्यक, इनमें एंजाइम्स की ज़रूरत रहती है। उन सारे एंजाइम्स वगैरह का, एंजाइम है, प्रोटीन है, ठीक है, आदि का निर्माण विभाजन के लिए आवश्यक उनको कर लिया जाता है। तो ये रहता है, इसमें एक्टिवेशन ऑफ ओवम हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद का टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। थैंक यू।